अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मकामात हज, मनासिक हज माशाल्लाह से कितनी हमने हदीसें पढ़ी और आज हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसको जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम यूनुस बयान करते हैं कि फितने के ज़माने में एक दिन मैं हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बैठा हुआ था कि इनके एक आज़ाद करदा कनीज़ आ गई। उसने इन्हें सलाम किया और अर्ज़ किया, ए अब्दुर्रहमान, हम पर ज़माना बहुत सख्त हो गया है, इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि मदीने से चली जाऊँ। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे कहा कि ए अहमक औरत, यहीं बैठी रह, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो शख्स मदीने की मुसीबतों और शिद्दतों पर सब्र करेगा, क़यामत के दिन इसकी शिफात करूँगा, इसके हक़ में गवाही दूँगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फितने के ज़माने से यहाँ मुराद पहली सदी हिजरी का वो ज़माना है जब मुसलमानों के बाई में इख्तलाफात झगड़ों के बायस आम परेशानी फैल गई थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ऐसे लोग पैदा हो गए थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया था। अब बाज़ झूठे नबियों के पैरो हो गए थे, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन लोगों से जंग की और आखिर इस शोरश को दबा लिया। फिर इनके अहद में इनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद में जो उनका अहद उनका ज़माना था, उसमें फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद के इब्तिदाई ज़माने में बाहम अमन इत्तफ़ाक़ रहा, मगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद के आखिरी सालों में शोरशें शुरू हो गई, जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बायस शदीदतर हो गई और एक अरसे तक मुसलमान बाही में बेइत्तफ़ाक़ी का शिकार रहे। हदीस के आखिर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की मुसीबतों और शिद्दतों पर सब्र करने के बारे में जो कुछ फरमाया है, इसकी तशरीह ये की जाती है कि जो इन शिद्दतों को सब्र से बर्दाश्त करेगा, इनके बायस मदीने को छोड़कर नहीं जाने लगेगा। इसकी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे या इसके हक़ में गवाही देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान मदीने की तरफ इस तरह सिमट आएगा कि जैसे सांप अपने बिल की तरफ सिमट आता है। सही बुखारी की हदीस है। मुराद ये है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मदीना मुनव्वरा के सिवा कहीं भी ईमान अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मदीने की फजीलत का इजहार होता है। थोड़ा सा मस्जिद नबी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मस्जिद बनवाई जो आज मस्जिद नबी के नाम से मशहूर है। इसके अंदर ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदफन पाक भी है। जब मस्जिद बनाई गई थी तो बिल्कुल सादा सी इमारत थी और इसके साथ ही अज़वाज मुतहरात रहने के लिए हिजरे भी बनाए गए थे। इन्हीं हुजरों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा भी था, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। इस वक्त से लेकर अब तक ये पाक मस्जिद कई दफ़ा बनाई गई और अब वो एक बड़ी वसी, बहुत शान और शौकत वाली और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दीनी सरगर्मियों और तालीम, तरबियत, हिदायत और इरशाद और दावत जहाद का मरकज़ भी यही मस्जिद थी। इसकी अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और हदीसें भी पढ़ लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में एक नमाज अदा करना दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ें पढ़ने से बेहतर है, सिवाय मस्जिद हराम के। सही मुस्लिम की हदीस है। जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, ये पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था, जिसके जो मस्जिद के साथ मिला हुआ था। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और इसी मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। यहाँ से लेकर आज तक जहाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर होता था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को खिताब फरमाया करते थे, वो क़तई ज़मीन है। इसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है और इस हिस्से पर अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है, लिहाजा अल्लाह की रहमत के तालिबों को इससे खुसूसी दिलचस्पी होनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन ज़ैद अंसारी बयान करते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते सुना कि मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाब की खातिर 3 मसाजिद के अलावा किसी तरफ कजावे से ना किए जाएँ, यानी सफ़र ना किया जाए। मेरी मस्जिद की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ। सही मुस्लिम की हदीस है। इसका मतलब ये नहीं कि इन तीन मसाजिद के सिवा किसी और मस्जिद में जाया ना जाए, बल्कि मकसद ये बताना है कि इस ख्याल से जाना कि सफ़र करके वहाँ जाने से सवाब होगा। ये बात सिर्फ 3 मसाजिद ही के लिए मखसूस है। वो मसाजिद और दूसरी मसाजिद में बेशक जाया जाए, मगर इस ख्याल से ना जाया जाए कि सफ़र करके वहाँ जाना बाइसे अजर होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे। खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए।
اللہ हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।